क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों आ गई? पक्का ही ने उठकर बोला होगा तुम्हें बाहर जाने के लिए, है ना? ऐसे ही हुआ ना? नहीं, तो क्या हुआ? नर्स आई थी आई के वाइटल्स मॉनिटर करने, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाहर जाओ। और तुम बाहर आ गई? तुमने नर्स को अपने वो प्रवचन नहीं सुनाए? उसको कोई एडवाइस नहीं दी, कोई ज्ञान नहीं दिया, कुछ लेक्चर वगैरह नहीं दिया कि मेरी आई है, मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहीं बैठूंगी, ऐसा कुछ नहीं बोला? जहाँ जरूरत नहीं होती ना, वहां नहीं बोलती मैं। ऐसा तुम्हें लगता है? जिसको सुनना पड़ता है उससे पूछ के देखो क्या हालत होती है उसकी। कर ली बकवास। अब तुम यहाँ पर क्यों बैठ गई? ऐसे ऐसे ही। आपसे कुछ कहना चाहती थी। क्या वो सब ठीक है? हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। और अब रात के अंधेरे में हॉस्पिटल के पैसेज में रजत और सवी बैठे हैं और पहली बार ये दोनों दिल से बातें करते हैं अकेले में। ये भी ख्याल आया कि इतना सब कुछ हो गया और आपको एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। अपने भाई के खिलाफ जाके अपने जीजू का साथ दिया, अमन और मृण्मय की सगाई करवाई और आई को यहाँ हॉस्पिटल भी लेकर आए आप। थैंक यू आई की जान बचाने के लिए। आई नो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन दिल से बोल रही हूँ आपको। और रजत सुनता है सवी की ममता भरी बातें। खुश तो वो भी है कि कुछ तो वो कर पाया। एक्सीडेंट स्पॉट पे अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते ना, तो सोच के रूह कांप जाती। थैंक यू। कुछ नहीं होता आई को, वरना कुछ होगा। जब तक मैं हूं तब तक आई को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। हाथ से इतनी नहीं है ना। एडवांस पेमेंट भी कर दिया आपने, वो भी 10 लाख। क्या जरूरत थी इसकी? अरे यार प्लीज ये रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना मुझे मेलोड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लो, पूछ लो अपने आंसू, पूछ लो। 10 लाख क्यों दे दिए? अरे पैसे थे तो दे दिए, क्या करूंगा पैसों का? खाऊंगा क्या? मेरी आई हॉस्पिटल में और मैं ये सोचूंगा कि 10 लाख हैं 20 लाख हैं? और ऐसे ही नहीं दिए पैसे, लौटा देना इंटरेस्ट के साथ। लौटाऊंगी इंटरेस्ट के साथ। और अब एकाएक रजत माहौल को एकदम लाइट कर देता है सवी का मूड ठीक करने के लिए। अच्छा तो तुम मुझे पैसे वापस करोगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ? हाँ। लेकिन मैं तुम्हारे इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे रीपेमेंट चाहिए, लेकिन कैश में नहीं। मतलब तुम्हें सच में जानना है? मतलब हाँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो तुम सुनो। हाँ सुनाओ, चुकाऊंगी कैसे फिर? मुझे ना सुबह उठ के तुम्हारे ताने नहीं चाहिए, जो बात बात पर तुम लेक्चर देते हुए बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे ड्रिंकिंग का मजाक तुम बिल्कुल भी नहीं उड़ाओगी, और सही के सामने और बाकी बच्चों के सामने मुझे डिफरेंट नाम से जो तुम बुलाती हो वो बिल्कुल भी नहीं बुलाओगी। क्या 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 बोलती हो तुम मुझे? वो कट क्या? कट कट ठक्कर। कट यही कट ठक्कर, इस नाम से तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं बुलाओगी। खाली हवाओं में ज्यादा उड़ रहे हैं, ये सब करने की गारंटी नहीं ले सकती मैं। बताओ। और अब तो रजत खुद ही चौंक गया है सवी की बातें सुनकर। पर सवी, मतलब तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं रह सकती? रह सकती हूँ, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए होता है ना। मैं तुम्हारा वो एंटरटेनमेंट हूँ? ये कुछ सुनाना, मेरी मजाक उड़ाना, ये सब तुम्हारा एंटरटेनमेंट है? खैर, ये सब बातें करने की कोई सही जगह नहीं है और ना ही वक्त। तुमने सही कहा, ना जगह सही है ना वक्त। आपको हॉस्पिटल पसंद नहीं है ना? तुम्हें पसंद है? ये हॉस्पिटल है, पार्क नहीं है। किसी को पसंद नहीं होता हॉस्पिटल आना। अजीब सी फीलिंग आती है हॉस्पिटल आके। कैसी फीलिंग?
कैसी क्या अजीब अजीब फीलिंग आती है बस। बताओ। और अब रजत देखता है सवी की ओर। जो बात नहीं करने के लिए बोला था, अब वापस उसी मुद्दे पर सवी अटक गई है। पूछे बगैर तो रह ही नहीं सकती वो। कियान पैदा होने वाला था। आशिका की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या करूं। और पहला बच्चा माँ बाप को माँ बाप होना सिखाता। मेरे सारे इमोशंस एक साथ डांस कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पहली बार उसे गोदी में उठाया और उसे देखने लगा। डॉक्टर आया और उसने ज्ञान को थपकी मारी। मैंने ज्ञान को खींचा और डॉक्टर को धक्का मार दिया। क्या क्या किया आपने? अरे मेरे बच्चे को थपकी मारी उसने। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको छीना और मैंने उसको धक्का मार दिया था। भाड़ में गए उसके प्रोटोकॉल्स। मेरा बच्चा है, ऐसे कोई ऐसे थपकी थोड़ी नहीं मार देगा किसी। मतलब तब भी आप ऐसे ही थे, अकड़ू से, थोड़े से हिले हुए, सड़ू से। और सवी और रजत अब ये कहानियां सुनते सुनाते हंसते हैं बीती बातों पर। तब भी का क्या मतलब है? मैं आज भी ऐसे ही सही और ज्ञान के लिए मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। कभी सोचता हूं तो लगता है कि काश कि मैंने उस दिन ज्ञान को जब डॉक्टर से छीना ना, तो मैं उसको अपने पास से जाने नहीं देता। काश कि ज्ञान मेरे पास रह जाता। काश कि मैं उसे रोक लेता। पर अब बहुत रात हो चुकी है और बातें भी पुरानी यादें ताज़ा तो कर दी है और अब दोनों को नींद भी आ रही है, पर बैठना वहीं है। मेरी पीठ में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं यार क्या अजीब सा पेन है ये। अनजान रिश्ते ने बांधा है हमको, चाहे न चाहे रख लीजिए। नहीं सुखी। हमको नाम क्या दे रिश्ते को, हम ही न जाने, हम न माने पर जग रिश्ता ये माने। हाँ बदल गए हैं कुछ अरमान, पर कब तक रहे यूं अनजान। और अब रजत और सवी जो कभी एक साथ रूम में तो नहीं सोते थे, आज हॉस्पिटल के वो जमीन पर एक दूसरे को सहारा देते हुए सोते हैं। पर वहीं अब पुलिस तो आएगी लकी को गिरफ्तार करने। लकी ठक्कर, ईशा भोसले हिट एंड रन केस में आपको गिरफ्तार किया जाता है। रुकिए इंस्पेक्टर, आप लकी को नहीं ले जा सकते। जब भी मुझे लगता है ना कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ, आप कुछ ना कुछ करके मुझे गलत साबित कर देते हो। आज मुझे वाकई लगा था कि आप सच का साथ दोगे, लेकिन नहीं, एक बार फिर आपने इंसाफ के जगह अपने परिवार को चुना। और सिर्फ इतना ही नहीं, सच का तो मजाक बनाकर रख दिया है। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, आप भरोसे के लायक ही नहीं है। तो आखिर क्या सवी और रजत का रिश्ता ऐसा ही चलते रहेगा या आएगा कोई बहुत बड़ा बदलाव? क्योंकि प्यार की चिंगारी तो जलने लगी है दोनों के दरमियान। तो ये भी देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं हमें किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।
अगर आपने कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।